प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है कार्ड इशू के लेकर। कार्ड इशू का, हाँ बिल्कुल, ऐसा तो चलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ये किया है कि डिजी लॉकर पे आप डाउनलोड कर लीजिए। मीनवाइल जल्दी हमारे हायर अप्स जो हैं वो इस पे एक ये पॉलिसी है, कुछ ना कुछ पॉलिसी बन रही है, तो डेफिनेटली जल्दी ही विद इन कमिंग डेज यू विल गेट ऑल द पर्सन, जितने भी ट्रायल उनके कार्ड्स मिल जाएंगे आने। ज़्यादा मेडिकल मैडम ये ना सारे कोई बात नहीं, अभी इसका कॉन्सिक्वेंस निकालते हैं ना। जंडियाल वाला दे रहा है ट्रेनिंग भी, इसकी आज ही सर नोटिस निकालते हैं। मैं आके नोटिस निकालती हूँ जंडियाल वाले को। ज़्यादा जंडियाल वाला इशू है। लाओ जरा नेक्स्ट लाओ सारे जो रीटेस्ट वाले हैं उनको मत करो। सामने वाले को एआरटीओ को बोलो कि जाके जरा चेक करें। हां जो शमी है ना वहाँ पे है, सभी रीटेस्ट वाले ज़्यादा है और अभी स्टार्ट बुक करा के आ रहे हैं ना वो। विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडलमैन, जब भी किसी को कोई परेशानी आती है तो डू कम अस, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हम लोग ARTOs, हम 4 ARTO हैं जम्मू में, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे किसी को कोई भी परेशानी है। बट ये देखा गया है कि बड़े सारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स इसका उल्लंघन कर रहे हैं। दे आर ओनली जस्ट इशूइंग अ डिप्लोमा, पैसे लेके डिप्लोमा दे रहे हैं। हम जल्दी उन पर कार्रवाई करेंगे। हमने अपने सीनियर्स के नोटिस में ये लाया है, जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फ्रॉड भी है और जो फर्स्ट एड ये जो हमारा डिप्लोमास का है, विदाउट कहीं जाए, विदाउट ट्रेनिंग दिए, नो इंस्टीट्यूट, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सभी के लिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इशू ना करे विदाउट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। मैम मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं हैवी गिट की, अब उनके नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, अगर आप एक बार ट्रायल में फेल होते हो, आफ्टर 7 days यू कैन अगेन अपेयर, अपनी रीटेस्ट फीस भरनी है, एक डेट लेनी है आप और दोबारा टेस्ट के लिए अपेयर हो सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर 1 वीक। हैवी ट्राई की बात करते हैं तो जब आप बात करते हैं, आप लोगों को डांट भी रहे थे कि कोई गगवाल का कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ डिप्लोमे बनते हैं। मैम एक ही जगह के डिप्लोमे किस तरह से बनते हैं? आपने बोला कि कार्रवाई भी उन पे होगी। मैम लोगों को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अटेंडेंस भी मेन होती है, क्योंकि कल हम कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिकल भी हमने। जंडियाल के पास 4 दिन की कौन सी डेट को की? डेट बताएं। सच बोलना। सर बैठे हुए, सर के साथ झूठी बोलना। कितने कौन सी डेट को की या नहीं की है तो तभी मतलब आपने नहीं ना की ट्रायल, सच बोलना। नहीं ना की ट्रेनिंग, मेडिकल सच बोलना। झूठ पे मुझे डेट बताओ। और कितने वालों है जिसने जाली डिप्लोमे दिए हैं जंडियाल वाले ने? ये कौन है? गगन जी। गगन आप गए थे? सच बोलना। वेरी गुड। ये राहुल चौधरी आप गए थे? एड्रेस प्रूफ नहीं है। आप गए थे? कितने दिन गए? एड्रेस प्रूफ हैज नॉट, क्या डेट? इसका रिन्यूअल है क्या है? तो एड्रेस प्रूफ हैज नॉट बीन अपलोडेड। बाकी आ गया, मेडिकल आ गया, आपकी अटेंडेंस हो गई है? हाँ ठीक है, आपका ठीक है, ये मेडिकल वाला ले आओ। बुधवार मेडिकल आपका, लाइट कौन देगा? 12 बजे के ठीक है, बाद आप अपना मेडिकल राहुल ले आओ, तो उसके बाद हम आपकी अटेंडेंस कंफर्म कर लेंगे। आपको बोला था लाइट का मतलब ये फ्रॉड है ना, सच बोलो। सच ये है कि डिप्लोमा भी जारी है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी है। आप लोग हम आपके साथ हैं। ड्राइविंग स्कूल खोल के तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो और पैसे लूट रहे हो तुमसे। ड्राइवर आप हो, आप गाड़ी चलाते हो, लेकिन फिर भी मजदूरी करके पूरा दिन पसीना निकाल के जाके उनको पैसे देते हो। आपके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, हमें क्या है, हम तो ड्राइविंग सामने चलो। सेम बैक आना है, सेम रिवर्स। कोई ना डेमो से, डेमो का बेनिफिट ये होता है कि एवरीबॉडी सबको पता लग जाता है हमें जाना कहाँ। ऐसे बेचारों को पता ही नहीं होता हम जाए कहाँ। मैं अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करते ना तो आई वुड है, फिर तुमने झूठ बोल साथ में लाइव। कल मैं नहीं आ पाया। हाँ ये गलत है, लाइव अब बड़ी जिंदगी, अभी लॉन्ग करियर है ना आप लोगों का। यस इट इज रॉन्ग, रिक्वेस्ट करो आई डू इट, लेकिन झूठ मत बोलो कि कल मैं दिल्ली से आया, दिल्ली की ट्रेन लेट होगी, फिर तो मैं तुम्हारी ट्रेन किसी में भी पता करवा दूँगा कि लेट हुई है या नहीं है। डोंट लाई।
भैया पुनीत भारद्वाज मैम, आइए मैम, पहले दिन से ही आप चर्चा में आ गई। कानून कहते हैं मैम अपनी चलाते हैं मैम, इसमें क्या है सच्चाई और क्यों आप लोगों को ऐसे परेशान करते हैं, ये भी आप पे इल्ज़ाम लगते हैं? नहीं, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती। मेरा मेन मोटिव यही रहता है, चाहे किसी को शॉर्ट टर्म में ऐसा दिखे कि मेरा जो रहता है कोई भी करने का मकसद कि किसी को परेशानी नहीं, मैं चाहती हूँ कि चीज़ें साफ़ हों, लोगों को भी समझ आएँ और वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके खुद से हर चीज़ में अपीयर हों, मिडल मैन्स के चक्रों में ना पड़ें। जहाँ यातायात नियमों का उल्लंघन करने की बात आती है तो ये उनकी सेफ्टी के लिए है। इन अ रोड एक्सीडेंट में हम हर घंटे में एक कीमती जान इंडिया में खोते हैं और उनका जो एज ग्रुप होता है वो बिल्कुल यंग होता है, बिटवीन 20 to 25, जो आके चल के हमारे देश में एक बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता है, एक बड़ा जर्नलिस्ट बन सकता है, एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है। वो एक जल्दबाजी में और ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने की वजह से अपनी जान खो जाता है रोड पे। तो ट्राई की बात करते हैं, अब नगरोटा में हम खड़े हैं इस वक्त। ट्राई का क्या प्रोसेस है मैम? और जो मिडिल मैन है, एजेंटों के चक्रों में लोग रहते हैं कि महाराज इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, मैम ऐसा वाकई में हो रहा है या क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? मेरा आपके माध्यम से सभी को मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि हमारा जो यहाँ पे ट्रायल का सिस्टम है, दिस इज़ वेरी अ सिंपल प्रोसीजर। हमने जो हमारा CMVR एज़ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत जो हम ट्रायल लेते हैं, जो अभी हमने अडॉप्ट किया है ट्रैक, वो है एस शेप ट्रैक। बिटवीन 2 पोल्स हमारा 17 फीट का डिस्टेंस रहता है। टर्निंग रेडियस ऑफ बहुत सारी गाड़ियों का हमने जब कंसीडरेशन करके एक टर्निंग रेडियस लेते हैं, फिर हमने एक डिस्टेंस, एक मिडल डिस्टेंस जो सभी गाड़ियां जिसमें मोस्टली LMVs जो कवर होती हैं, तो हमने उसको 17 फीट का डिस्टेंस उसमें रखते हैं और उसमें एस शेप टेस्ट लेते हैं, जिसको आपको पहले आगे जाना होता है और सेम एस शेप में रिवर्स भी आना होता है। उसमें हमारे बहुत सारे उसमें जो स्किल्स चेक हो जाते हैं, ड्राइवर्स का पेशेंस चेक होता है, वो कौन सा गियर चेंज करता है वो चेक होता है। उसमें कौन कौन से ट्रैफिक, उसमें कितना पेशेंस है हम देखते हैं, वो किस तरह से उसका फुट कंट्रोल, उसका हैंड कंट्रोल, उसका स्टीयरिंग कंट्रोल, ये सारे चेक्स हम इसमें चेक कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस ट्रायल के लिए आप किसी भी मिडल मैन का सहारा ना लें। कोई भी RTO का एम्प्लॉय या कुछ भी, कोई भी यहाँ पे आप खुद आएँ। यहाँ पे विदिन 10 मिनट्स अपेयर होता है बंदा, उसके 10 मिनट के बाद उसका ट्रायल अपडेट होता है और सिमिलरली या सेम डे शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको अप्रूवल का मैसेज आ जाता है। मतलब इतनी स्ट्रीमलाइन है चीज़ें। अगर किसी को किसी का प्रकार का भी शक होता है, किसी को कोई वीडियोग्राफी चाहिए होती है, तो दे कैन कम टू अस। वो हमारा पूरा वीक ट्रायल चलता है, वो हमारे पास ऑफिस में आए, वो देख सकता है। अगर किसी को भी यहाँ पे ऑन स्पॉट ट्रायल अपडेट करने का, रिज़ल्ट अपडेट करने का एक और मकसद भी है, क्योंकि ऑन स्पॉट वो अपना जब वाहन पे स्टेटस चेक करें, अगर उनको कोई भी आपत्ति है कि मैं पास था, मैं फेल था, मैं फेल था, मैं पास था, ये फेल था, इसको पास कर दिया, तो वो यहाँ पे ऑन स्पॉट आके हमसे पूछ सकता है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। घर से प्रैक्टिस करें। ये जो लोग फॉर्म भरना, हमारा परिवहन जो एक पेज है हमारा मॉर्थ की तरफ से, वो बहुत ही आसान है। आप गूगल क्रोम पे जाएं, मॉर्थ क्लिक करें, परिवहन सेवा क्लिक करें। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड कोई भी सर्विस लेनी है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है और विद इन टाइम लाइन आपके पास आपको मैसेज आ जाएगा घर पे। तो आपको इन चीज़ के लिए जो आप खुद कर सकते हैं, उसके लिए किसी लोगों की मिडल मैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग आपसे शायद वो आपका भी उसमें हमें सहयोग चाहिए। थोड़े जागरूक अगर लोग भी होंगे तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो शायद हम ये जो समाज को एक जो ये गंदगी है इसको वीड आउट कर पाएंगे। हैवी ट्राई की बात करते हैं, तो जब आप बात करते हैं, आप लोगों को डांट भी रहे थे कि कोई गगवाल का कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ डिप्लोमे बनते हैं। मैम एक ही जगह के डिप्लोमे किस तरह से बनते हैं? आपने बोला कि कार्रवाई भी उन पे होगी। मैम लोगों को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अटेंडेंस भी मेन होती है, क्योंकि कल हम कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हमने सामने करना है, क्योंकि हम लोग भी, हमारी भी कहीं ना कहीं लोगों की गलती। मैम लोगों के क्या मैसेज रहेगा और उस खासकर इंस्टीट्यूट को क्या कहोगे आप?
देखिए जहाँ तक गगवाल ट्रेनिंग हैवी के इंस्टीट्यूट, जितने भी मेरे भाई जब भी किसी को हैवी का चाहिए होता है, मोस्टली आप लोगों का मानसिकता को समझिए। हमेशा हैवी का लाइसेंस के लिए जिसको चाहिए होगा वो उसका यही होगा, मैं हैवी का लाइसेंस बना लूँगा, किसी फैक्ट्री के साथ लग जाऊँगा, गाड़ी चला लूँगा, किसी गाड़ी कोई गाड़ी अपनी ले लूँगा। आजकल गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, या फिर मैं कहीं पे कोई गवर्नमेंट ड्राइवर्स के लाइसेंस निकलेंगे तो मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो उस जल्दबाजी में लाइसेंस लेने के लिए वो हर एक तरीका ढूंढते हैं। वो सोचते हैं मैं इसको एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले को पकड़ लूँ, क्या पता वो मेरे सारा वही डिप्लोमा कंप्लीट कर लेगा, बट वो गलत बात है। लोगों को पता होना चाहिए। हमने आज भी नोटिस किया, आपने भी देखा, आपको भी बताया, हम उन इंस्टीट्यूट्स पे भी कार्रवाई करेंगे जो गलत कर रहे हैं, जो लोगों से विदाउट ट्रेनिंग दिए उनसे पैसे ले रहे हैं और उनको डिप्लोमे के साथ फर्स्ट एड भी वहीं बैठ के साइन कर रहे हैं। डेफिनेटली उन पे श्योर एक्शन लिया जाएगा। लोगों के लिए ये है कि हमारा जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है वो कहता है कि जो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए हैवी के लिए, वो उसके लिए एक प्रॉपर सिलेबस है। पहले आपका ट्रैफिक एजुकेशन होना चाहिए, आपको फुट कंट्रोल्स और डे वाइज उसका एक कुछ घंटों का, पर दिन में आपके कितने घंटे वो इंस्टीट्यूट में जाना है, कितने घंटे रोड पे प्रैक्टिस करनी है। आपके पास ड्राइविंग के अलावा आपके और स्किल्स भी उन्होंने कॉन्फ़िगर करने, आपको फर्स्ट एड का उन्होंने समझाना है, बेसिक नॉलेज देनी है कि क्या बॉडी में क्या क्या पार्ट हैं। रोड रैगिंग के अगेंस्ट आपको समझाना है कि कभी भी अगर गाड़ी चलते हुए रोड में किसी के साथ गाड़ी लग जाए तो आपने कितना पेशेंस शो करना है। ये सारा पार्ट जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेवारी होती है। बट ये देखा गया है कि बड़े सारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स इसका उल्लंघन कर रहे हैं। दे आर ओनली जस्ट इशूइंग अ डिप्लोमा, पैसे लेके डिप्लोमा दे रहे हैं। हम जल्दी उन पर कार्रवाई करेंगे। हमने अपने सीनियर्स के नोटिस में ये लाया है, जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फ्रॉड भी है और जो फर्स्ट एड ये जो हमारा डिप्लोमास का है, विदाउट जाए, विदाउट ट्रेनिंग दिए, नो इंस्टीट्यूट, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इशू ना करे विदाउट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। मैम मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं हैवी गिट की, अब उनके नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? एज़ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, अगर आप एक बार ट्रायल में फेल होते हो, आफ्टर 7 days यू कैन अगेन अपेयर, अपनी रीटेस्ट फीस भरनी है, एक डेट लेनी है आप, और दोबारा टेस्ट के लिए अपेयर हो सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर 1 week। मैम अंत में एक लास्ट सवाल, बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है कार्ड इशू के लेकर। कार्ड इशू का, हाँ बिल्कुल, ऐसा तो चलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ये किया है कि डिजी लॉकर पे आप डाउनलोड कर लीजिए। मीनवाइल जल्दी हमारे हायर अप्स जो हैं वो इस पर एक ये पॉलिसी है, कुछ ना कुछ पॉलिसी बन रही है, तो डेफिनेटली जल्दी ही विद इन कमिंग डेज यू विल गेट ऑल द पर्सन, जितने भी ट्रायल उनके कार्ड्स मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। क्या मैसेज रहेगा अंत में? प्लीज़ आप हमारे साथ सहयोग करें। आपको कोई भी परेशानी आती है तो डू कम विद अस, हमारे पास आएँ। आपको कोई भी परेशानी आती है तो हमें डायरेक्ट पूछें। हर एक सर्विस का एक टाइम लाइन होता है, आपका पेशेंस, और आप खुद ही चीज़ें अप्लाई करें। अगर आप ये इस जो समाज का एक जो गंदगी है, ये जो टॉर्च सिस्टम को ख़त्म नहीं करोगे डिपार्टमेंट, ना हम कभी अच्छा कर पाएंगे, ना आप हमारे सामना कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडलमैन, जब भी किसी को कोई परेशानी आती है तो डू कम अस, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हम लोग ARTOs, हम 4 ARTO हैं जम्मू में, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे किसी को कोई भी परेशानी है तो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए ARTO मैम, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है आम जनता के लिए। कहा कि जिस तरह से RTO की इमेज बनी है इस तरह से नहीं है, अब आपको मिडल मैन की जो ज़रूरत है वो नहीं है। और अगर आप इनके जहाँ पे ट्राइस आपने देख रहे हैं फेल हो रही है, उसके बाद आप रीट्राई के लिए फ़ीस बने और आप फिर से यहाँ पे आएँ। मैम ने बोला कि प्रैक्टिस करो, जो भी बात हो आप हमारे आला अधिकारियों से बात करें, मुझसे बात करें, हमारे ARTO 4 हैं, इंस्पेक्टर से बात करें, मिडल मैन से आप दूर रहें। देखते रहें जम्मू संवाद, कैमरामैन लवली के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज।